नरसिंह भगवान नमः। नरसिंह भगवान की जय। 44वां अध्याय। नरसिंह का प्रादुर्भाव और हिरण्यकश्यप का वध। मार्कंडेय जी बोले, तदंतर प्रहलाद कुशल पूर्वक समुद्र से लौट देखकर जिन्होंने उन्हें महासागर में डाला था वह दैत्य बड़े विस्मित हुए और उन्होंने तुरंत यह समाचार दैत्यराज हिरण्यकश्यप को दिया। उन्हें सवसठ लौटा सुन दैत्यराज विस्मय से व्याकुल हो उठा और क्रोधवश मृत्यु के अधीन होकर बोला, उसे यहाँ बुला लाओ। असुरों के द्वारा बुरी तरह से पकड़कर लाए जाने पर दिव्य दृष्टि वाले प्रहलाद ने सिंहासन पर बैठे हुए दैत्यराज हिरण्यकश्यप को देखा। उसकी मृत्यु निकट थी। उसका तेज बहुत बड़ा हुआ था। उसके आभूषण नील प्रभायुक्त मणिकाओं की कांति से अछत्र थे, अतः वह धूम युक्त फैली हुई अग्नि के समान शोभित हो रहा था। वह ऊंचे सिंहासन मच्छर विराजमान था और उसे मेघ के समान काले दाढ़ों के कारण विकराल अत्यंत भयानक कुमार्गदर्शी एवं यमदूतों के समान क्रूर दैत्य घेरे हुए थे। प्रहलाद जी ने दूर से ही हाथ जोड़कर पिता को प्रणाम किया और खड़े हो गए। तब मृत्यु के निकट पहुँचने वाले की भांति अकारण ही क्रोध करने वाले उस दुष्ट ने भगवत पुत्र को उच्च स्वर से डांटते हुए कहा, अरे मूर्ख, तू मेरा यह अंतिम और अटल वचन सुन। इसके बाद मैं तुझसे कुछ ना कहूँगा। इसे सुनकर तेरी जैसी इच्छा हो वही करना। यह कहकर उसने शीघ्र ही चंद्रहास नामक अपनी अद्भुत तलवार खींच ली। उस समय सब लोग उसकी ओर आश्चर्यपूर्वक देखने लगे। उसने तलवार चलाते हुए पुनः प्रहलाद से कहा, रे मूढ़, तेरा विष्णु कहाँ है? आज वह तेरी रक्षा करे। तूने कहा था कि वह सर्वत्र है, फिर इस खंभे में क्यों नहीं दिखाई देता? यदि तेरे विष्णु को इस खंभे के भीतर देख लूँगा तब तो तुझे नहीं मारूंगा। यदि ऐसा ना हुआ तो इस तलवार से तेरे दो टुकड़े कर दिए जाएंगे। प्रहलाद ने भी ऐसी बात देखकर उन परमेश्वर का ध्यान किया और पहले कहे हुए उनके वचन को याद करके हाथ जोड़ उन्हें प्रणाम किया। इतने में ही दैत्य नंदन प्रहलाद ने देखा कि वह दर्पण के समान स्वच्छ खंभा जो अभी तक खड़ा था दैत्यराज की तलवार के आघात से फट पड़ा तथा उसके भीतर अनेक योजन विस्तार वाला अत्यंत रौद्र एवं महाकाय नरसिंह रूप दिखाई दिया, जो दानवों को भयभीत करने वाला था। उसके बड़े बड़े नेत्र, विशाल मुख, बड़ी बड़ी दाढ़ें और लंबी लंबी भुजाएं थी। उसके नख बहुत बड़े और पैर विशाल थे। उसका मुख कालंगनी के समान दैत्यमान था। जबड़े कान तक फैले हुए थे और वह बहुत भयानक दिखाई देता था। इस प्रकार नरसिंह रूप धारण कर त्रिविक्रम भगवान विष्णु खंभे के भीतर से निकल पड़े और बड़े जोर से जोर जोर से दहाड़ने। नरेश्वर यह गर्जना सुनकर दैत्यों ने भगवान नरसिंह को घेर लिया। तब उन्होंने अपने पौरुष एवं पराक्रम से उन सब को मौत के घाट उतार कर हिरण्यकश्यप को दिव्य सभा भवन नष्ट कर दिया। राजा ने उस समय जिन जिन महाभटों ने निकट आकर नरसिंह जी को रोका उन सब को उन्होंने क्षण भर में मार डाला। तत्पश्चात प्रतापी नरसिंह भगवान पर असुर सैनिक अस्त्र। बोलो नरसिंह भगवान की जय।
45वां अध्याय। वामन अवतार की कथा। मार्कंडेय जी बोले, राजन, जिन्होंने पूर्व काल में राजा बलि के यज्ञों में सहस्रों दैत्यों का संहार किया था, उन भगवान वामन का चरित्र संक्षेप से सुनो। पहले की बात है, विरोचन का पुत्र बलि महान बल और पराक्रम से संपन्न हो इंद्र आदि समस्त देवताओं को जीतकर त्रिभुवन का राज्य भोग रहा था। नरपवर उसके द्वारा खंडित हुए देवता लोग बहुत दुबले हो गए थे। राज्य नष्ट हो जाने से इंद्र और अधिक क्रश हो गए थे। उन्हें इस दशा में देखकर देव माता अदिति ने बहुत बड़ी तपस्या की। उन्होंने भगवान जनार्दन को प्रणाम करके अविष्टवाणी द्वारा उनका स्तवन किया। अदिति की स्तुति से प्रसन्न हो देवादिदेव मधुसूदन जनार्दन उनके सम्मुख उपस्थित हो बोले, सौभाग्यशालिनी, मैं बलि को बांधने के लिए तुम्हारा पुत्र होऊंगा। उनसे यो कहकर भगवान विष्णु अंतर्धान हो गए और अदिति भी अपने घर चली गई। राजन, तदंतर समय आने पर अदिति ने कश्यप जी से गर्भ धारण किया। उस गर्भ से वामन रूप में साक्षात भगवान जगन्नाथ ही प्रकट हुए। वामन जी का अवतार होने पर लोक पितामह ब्रह्मा जी वहां आए। उन्होंने उनके जात कर्मादि संपूर्ण समयोचित संस्कार संपन्न किए। उपनयन संस्कार के बाद वह सनातन भगवान ब्रह्मचारी होकर अदिति की आज्ञा ले राजा बलि की यज्ञशाला में गए। चलते समय उनके चरणों के आघात से पृथ्वी कांप उठती थी। दानवगण बलि के यज्ञ से हविष्य ग्रहण करने में असमर्थ हो गए। वहां की आग बुझ गई। ऋषिगण मंत्रोच्चारण में त्रुटि करने लगे। यह विपरीत काय देखकर महाबली बलि ने शुक्राचार्य से कहा, मुने, यह महान अनुसरणगण यज्ञ का भाग क्यों नहीं ग्रहण कर रहे हैं? अग्नि क्यों शांत हो रही है? विप्रवर, यह पृथ्वी क्यों डगमगा रही है? तथा वह संपूर्ण ऋतित्व मंत्रभ्रष्ट क्यों हो रहे हैं? बलि के इस प्रकार पूछने पर शुक्राचार्य ने उस दानवराज से कहा, शुक्र बोले, असुरराज बलि, तुम मेरी बात सुनो। तुमने देवताओं को जीतकर स्वर्ग से निकाल दिया है। उन्हें पुनः उनका राज्य देने के लिए जगत के उत्पत्ति स्थान देवदेव भगवान विष्णु अदिति के गर्भ से वामन रूप में प्रकट हुए हैं। असुरराज, वह ही तुम्हारे यज्ञ में आ रहे हैं। अतः उन्हीं के पाद विन्यास से कमीपत हो यह सारी पृथ्वी आज हिलने लगी है, तथा उन्हीं के निकट आ जाने के कारण असुरगण आज यज्ञ में हविष्य ग्रहण नहीं कर रहे हैं। भले वामन के आगमन से ही तुम्हारे यज्ञ की आज्ञा भी बुझ गई है और ऋषित्व भी श्रीहीन हो गए हैं। इस समय का होम मंत्र असुरों की संपत्ति को नष्ट कर रहा है और देवताओं का उत्तम वैभव बढ़ रहा है। उनके इस प्रकार कहने पर बलि ने नीतियों में श्रेष्ठ शुक्राचार्य से कहा, ब्राह्मण महाभाग, आप मेरी बात सुने। यज्ञ में वामन जी के पधारने पर उन बुद्धिमान वामन जी के लिए मुझे क्या करना चाहिए, वह हमें बताइए, क्योंकि आप मेरे परम गुरु हैं। मार्कंडेय जी बोले, नरेश्वर, राजा बलि के इस प्रकार पूछने पर शुक्राचार्य ने उनसे कहा, राजन, अब मेरी भी राय सुनो। भले वह देवताओं का हित करने और तुम लोगों के विनाश के लिए ही तुम्हारे यज्ञ में पधार रहे हैं, इसमें संदेह नहीं है। अतः जब भगवान वामन यहाँ आ जाए तब उन महात्मा के लिए मैं आपको यह वस्तु देता हूँ। यह कहकर कुछ देने की प्रतिज्ञा ना करना। उनकी यह बात सुनकर बलवानों में श्रेष्ठ बलि ने अपने पुरोहित शुक्राचार्य जी से यह सुंदर बात कही, गुरुदेव शुक्र, यज्ञ में मधुसूदन भगवान वामन के पधारने पर मैं उन्हें कुछ भी देने से इनकार नहीं कर सकता। अभी अभी मैं आपसे कह चुका हूँ कि दूसरे प्राणी भी यदि मुझसे कुछ याचना करेंगे
तो मैं उन्हें वह वस्तु देने से इनकार नहीं कर सकता। फिर शांग धनुष धारण करने वाले साक्षात भगवान विष्णु मेरे यज्ञ में पधारे और मैं उनकी मुंह मांगी वस्तु उन्हें देने से इनकार कर दूं। यह कैसे संभव होगा? ब्राह्मण देव, यहाँ भगवान वामन के पदार्पण करने पर आप उनके कार्य में विघ्न ना डालिएगा। वह जो जो द्रव्य मांगेंगे वही वही मैं उन्हें दूंगा। मुनि श्रेष्ठ, यदि सचमुच ही यहाँ भगवान वामन पधार रहे हैं तो मैं कृतार्थ हो गया। राजन बलि जब इस प्रकार कह रहे थे, उसी समय वामन जी ने आकर यज्ञशाला में प्रवेश किया और वह उनके उस यज्ञ की प्रशंसा करने लगे। राजन, उन्हें देखते ही दैत्याधिपति राजा बलि ने सहसा उठकर पूजन सामग्रियों से उनकी पूजा की। फिर इस प्रकार कहा, देव देव, आप धन आदि जो जो वस्तु मांगेंगे वह सब मैं आपको दूंगा। इसलिए वामन जी, आज आप मुझसे याचना कीजिए। नृपेंद्र, बलि के यो कहने पर उस समय देवेश्वर भगवान वामन ने उनसे यही याचना की कि मुझे अग्निशाला के लिए केवल 3 पग भूमि दीजिए, मुझे धन की आवश्यकता नहीं है। भगवान वामन के यो कहने पर बलि ने उनसे कहा, यदि 3 पग भूमि से ही आपको संतोष है तो 3 पग भूमि मैंने आपको दे दी। बलि के द्वारा यो कहने जाने पर भगवान वामन उनसे बोले, यदि आपने मुझे 3 पग भूमि दे दी तो मेरे हाथ में संकल्प का जल दीजिए। इस प्रकार आज्ञा देने पर स्वयं राजा बलि जल से भरे हुए सुवर्ण कलश को लेकर भक्तिपूर्वक खड़े हो गए और ज्यों ही वामन जी के हाथ में जल देने को उद्यत हुए, त्यों ही शुक्राचार्य ने कलश में घुस कर गिरती हुई जलधारा रोक दी। सप्तम, तब वामन जी ने क्रुद्ध होकर पवित्र कुशा के अग्रभाग से कलश के छेद में जल निकालने के मार्ग पर स्थित हुए शुक्राचार्य की एक आंख छेद डाली। नरोत्तम, एक आंख छिद जाने पर शुक्राचार्य उसमें से निकल भागे। तत्पश्चात वामन जी के हाथ में जल की धारा गिरी। हाथ पर जल पड़ते ही वामन जी क्षण भर में ही बहुत बड़े हो गए। सप्तम, उन्होंने एक पग से यह संपूर्ण पृथ्वी नाप ली, द्वितीय पग से अंतरिक्ष लोक तथा तृतीय पग से स्वर्ग लोक को आक्रांत कर लिया। फिर अनेक दानवों का संहार करके बलि से त्रिभुवन का राज्य छीन लिया और यह त्रिलोकी इंद्र को अर्पित कर पुनः बलि से कहा, तुमने भक्ति पूर्वक आज मेरे हाथ में संकल्प का जल अर्पित किया है, इसलिए इस समय मैंने तुम्हें उत्तम पाताल लोक का राज्य दिया। महाभाग, वहां जाकर तुम मेरे प्रसाद से राज्य भोगो। विवस्वत मनवंतर व्यतीत हो जाने पर तुम पुनः इंद्र पद पर प्रतिष्ठित होगे। तब बलि ने भगवान को प्रणाम करके पाताल तल में जाकर वहां उत्तम भोगों को प्राप्त किया। राजन शुक्राचार्य भी भगवान वामन की कृपा से त्रिभुवन की राजधानी स्वर्ग में आकर सब देवताओं के साथ सुखपूर्वक रहने लगे। जो मनुष्य प्राय काल उठकर भगवान वामन की इस कथा का स्मरण करता है वह सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। नरप, इस प्रकार पूर्व काल में भगवान विष्णु ने मां वामन रूप धारण कर त्रिभुवन का राज्य बलि से ले लिया और उसे कृपा पूर्वक देवराज इंद्र को अर्पित कर दिया। तत्पश्चात वह क्षीर सागर को चले गए। बोलो नरसिंह भगवान की जय। उन सबको उन्होंने क्षण भर में मार डाला। तत्पश्चात प्रतापी नरसिंह भगवान पर असुर सैनिक अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे। भगवान नरसिंह ने क्षण भर में ही अपने तेज से समस्त दैत्य सेना का संहार कर दिया और दिशाओं को अपनी गर्जना से गुजाते हुए वह भयंकर सिंहनाद करने लगे। उपयुक्त दैत्यों को मरा जान महासुर हिरण्यकश्यप ने पुनः हाथ में शस्त्र लिए हुए 88,000 असुर सैनिकों को नरसिंह देव ने से
लड़ने की आज्ञा दी। उन असुरों ने भी आकर भगवान को सब ओर से घेर लिया। तब युद्ध में लड़ते हुए भगवान उन सभी का वध करके पुनः सिंहनाद करने लगे। उन्होंने हिरण्यकश्यप के दूसरे सुंदर सभा भवन को भी पुनः नष्ट कर दिया। राजन, अपने भेजे हुए इन असुरों को भी मारा गया जान क्रोध से लाल लाल आंखें करके महाबली हिरण्यकश्यप स्वयं बाहर निकला और बालाभिमानी दानवों से बोला, अरे इसे पकड़ो पकड़ो, मार डालो। इस प्रकार कहते हुए हिरण्यकश्यप के सामने ही युद्ध करने वाले उन सभी महान असुरों का रण में संहार करके भगवान नरसिंह गर्जना लगे। तब मरने से बचे हुए दैत्य दसों दिशाओं में वेग पूर्वक भाग चले। जब तक सूर्य देव अस्ताचल को नहीं चले गए तब तक भगवान नरसिंह अपने साथ युद्ध करने वाले हजारों करोड़ों दैत्यों का संहार करते रहे। राजन, किंतु जब सूर्य डूबने लगे तब महाबली भगवान नरसिंह ने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने में कुशल हिरण्यकश्यप को बड़े वेग से बलपूर्वक पकड़ लिया। फिर संध्या के समय घर के दरवाजे पर बैठकर उस व्रज के समान कठोर विशाल वक्ष वाले शत्रु हिरण्यकश्यप को अपनी जांघों पर गिराकर जब भगवान नरसिंह रोषपूर्वक नखों से पत्तों की भांति उसे विदीर्ण करने लगे, तब उस महान असुर ने जीवन से निराश होकर कहा, हाय, युद्ध के समय दैत्यराज इंद्र के वाहन गजराज ऐरावत के मूसल जैसे दांत जहाँ टकरा कर टुकड़े टुकड़े हो गए थे, जहाँ पिनाक पानी महादेव के फरसे की तीखी धार भी कुंठित हो गई थी, वही मेरा वक्षस्थल इस समय नरसिंह के नखों द्वारा फाड़ा जा रहा है। सच है, जब भाग्य छोटा हो जाता है तब तिनका भी प्राय अनादर करने लगता है। दैत्यदार हिरण्यकश्यप इस प्रकार कह ही रहा था कि भगवान नरसिंह ने उसका हृदय देश विदीर्ण कर दिया। ठीक उसी तरह जैसे हाथी कमल के पत्तों को अनायास ही छित्र वित्र कर देता है, उसके शरीर के दोनों टुकड़े महात्मा नरसिंह के नखों के छेद से घुसकर छिप गए। राजन, तब भगवान सब ओर देखकर अत्यंत विस्मित हो सोचने लगे, अहो, वह दुष्ट कहाँ चला गया। जान पड़ता है मेरा यह सारा अधोग ही व्यर्थ हो गया। राजेंद्र, महाबली नरसिंह इस प्रकार चिंता में पड़कर अपने दोनों हाथों को बड़े जोर से झाड़ने लगे। राजन, फिर तो वह दोनों टुकड़े उन भगवान के नख छिद्र से निकलकर भूमि पर गिर पड़े। वह कुचल कर धूलीकण के समान हो गए थे। यह देख रोषहीन हो वह परमेश्वर हंसने लगे। इसी समय ब्रह्मादि सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हो वहां आए और भगवान नरसिंह के मस्तक पर फूलों की वर्षा करने लगे। पास आकर उन सब ने उन परम प्रभु नरसिंह देव का पूजन किया। तदंतर ब्रह्मा जी ने प्रहलाद को दैत्यों के राजा के पद पर अभिषिक्त किया। उस समय समस्त प्राणियों का धर्म में अनुराग हो गया। संपूर्ण देवताओं सहित भगवान विष्णु ने इंद्र को स्वर्ग के राज्य पर स्थापित किया। भगवान नरसिंह भी संपूर्ण लोकों का हित करने के लिए श्रीशैल के शिखर पर जा पहुँचे। वहां देवताओं ने पूजित हो वह प्रसिद्ध को प्राप्त हुए। वह भक्तों का हित और अभक्तों का नाश करने के लिए वही रहने लगे। नृपश्रेष्ठ, जो मनुष्य भगवान नरसिंह के इस महत्वमय को पढ़ता अथवा सुनता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। नर हो या नारी हो, जो भी इस उत्तम आख्यान को सुनता है वह दुष्टों का संग करने के दोष से, दुख से, शोक से एवं वैधव्य के कष्ट से छुटकारा पा जाता है। जो दुष्ट स्वभाव वाला, दुराचारी, दुष्ट संतान वाला, दूषित कर्मों का आचरण करने वाला, अधर्मात्मा और विषय भोगी हो, वह मनुष्य भी इसका श्रवण करने से शुद्ध हो जाता है। मनुष्य लोग पूजित देवेश्वर भगवान हरि ने पूर्व काल में चराचर जगत के हित के लिए अपनी माया से भयानक आकार वाला नरसिंह रूप धारण करके दुखदायी दैत्य हिरण्यकश्यप को
नखों द्वारा नष्ट कर दिया था। बोलो नरसिंह भगवान की जय।